नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रेचू शहर के मशहूर मारूफ एडवोकेट सुल्तान एडवोकेट ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए अवाम से अपील की है। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के ताल्लुक से अपने मुख्तलिफ़ ख्यालात का इजहार किया और कुछ दिलचस्प बातें भी अवाम के सामने रखी। इन्होंने कहा कि आज ये भारत जोड़ो यात्रा निकालने का वक्त क्यों आया है और क्यों इस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और भारत को जोड़ने की क्या ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि जब से मोदी हुकूमत आई है साल 2014 से अब तक हम देख रहे हैं हिंदुस्तान को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। पहले डीमोनेटाइजेशन के ज़रिए अवाम को परेशान किया गया, जिससे मुतवस्सित तबके की माशी हालत ख़राब हो गई। उससे भी बड़ा हादसा लॉकडाउन के दौरान पेश आया। उन्होंने लॉकडाउन के वाक़यात याद करते हुए कहा कि कई गरीबों की इन दर्दनाक हालत में जान चली गई। रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है? वो साहब गांव जा रहे हैं। कितना दूर है? बस 50 किलोमीटर और है, 100 किलोमीटर चल के आए हैं। लॉकडाउन है, पता नहीं है, जाना जरूरी है। ओ साहब हमारा बच्चा, अरे जाने दीजिए साहब, इसका बच्चा भूखा होगा। नहीं साहब, हमारा बच्चा भूखा नहीं है। तो बच्चा तो भूख से मर गया, उसी का संस्कार दाह संस्कार है। आप रोकेंगे हमको तो रुक जाएंगे, हम यहीं रुक जाएंगे साहब। अब गांव जाके करेंगे क्या? बच्चा तो पटरियों पर भी कुछ मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों को पैदल चलना पड़ा। इस तरह कोरोना के नाम पर भी मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। इस तरह हर तरफ मुल्क में नफरत ही नफरत फैलाई गई। लिहाजा हमारे मुल्क को फिर से अमन का गहवारा बनाने के लिए राहुल गांधी ने अज़्म किया है और इसी अज़्म के साथ वो कन्याकुमारी से निकले हैं और कश्मीर तक जाएंगे और रायचूर ज़िले में भी उनकी ये पदयात्रा दाखिल होगी। लिहाजा रायचूर ज़िले की आवाम से उन्होंने अपील की है कि इस पदयात्रा में ज़रूर शिरकत करें। साथ ही साथ उन्होंने कुछ वीडियोस भी दिए हैं, इस क्लिप के आखिर में हम पेश करेंगे, उसको भी मुलाहिजा कर सकते हैं। राहुल गांधी जी हमारे एक्स AICC प्रेसिडेंट थे, अब भारत जोड़ो यात्रा में निकल चुके हैं और 1000 से ज़्यादा किलोमीटर भी चल चुके हैं। राहुल गांधी जी जब AICC के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, थोड़े स्टेट्स में हुए। और राहुल गांधी के प्रेसिडेंटशिप में मध्य प्रदेश को हम बीजेपी से छीन लिए, राजस्थान को भी हमारे बीजेपी से छीन लिए, गोवा में और दूसरे स्टेट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई उभरे। उनके एफर्ट्स, उनका सब कुछ की वजह से है ना, हम बीजेपी से बड़े बड़े स्टेट्स को हम ले लिए कांग्रेस में। कांग्रेस जीती वहां पर। 2019 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस की हार हुई। उसको हार को मानते हुए राहुल गांधी मॉरली AICC से रिजाइन कर दिए, मॉरल रिजाइन कर दिए। उसके बाद में सोनिया गांधी, दूसरों को बोले बस सोनिया गांधी बनकर आए। तो बोलना राहुल गांधी जी बच्चे नहीं, राहुल गांधी AICC के प्रेसिडेंट थे हमारे और उनके पीरियड में स्टेट जीत कर आए, बता दिए जीते। अब ये हमारे भारत में नफरत, भाईचारा चले गया, नफरत फैला रहे, एक दूसरे से लड़ा रहे, धर्म के नाम से लड़ रहे, ये सभी यहाँ चल रहे हैं। दंगे फसाद, दलितों को अत्याचार कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हर चीज से, हर मामले में देखकर हो सकता है राहुल गांधी के दिमाग में ये बातें आई कि भाई मेरी जरूरत है देश की, क्यों ना एक यात्रा करे। तो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का मन बना लिए, मन और पक्का इरादा करे कि बोले कि अगर से मेरे साथ कोई आए या ना आए, मैं को हो सकता है ये ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह की इनके ऊपर मेहरबान उनके दिमाग में डाल दिए कि आप ऐसा करना। जब इंसान
अटल इरादा करता है तो ऊपर वाले की मदद मिलती, और मदद के हिसाब से वो निकले, यात्रा कर रहे हैं। और मैं जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने बहुत से वादे किए थे कि भाई हम काला धन वापस लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये सब कुछ वादा किए। वादा कर है ना प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में कुछ भी हो नहीं सका। तो एक दिन आकर रात के 9 बजे बोले नोटबंदी हो गई है, 500 के 1000 के नोट नहीं चलेंगे। होने के बाद में लोग परेशान। ये सभी इफेक्ट मिडिल क्लास वालों को हुआ, छोटे मोटे बिजनेसमैन को हुआ। लोग पैसे लेने के लिए लाइन लगाना शुरू करे। बहुत से लोग मर गए, हार्ट अटैक हो गया। बहुत से लोगों के शादियां नहीं हुए, शादियां रुक गए। ये सब देखकर हालात बहुत बिगड़ने लगे। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में फिर आया महामारी कोविड-19 में कोरोना का हाई है। होने के बाद में मोदी जी आए, बोले कि वे आज से लॉकडाउन हो गया, जो भी जहां पर है वहां पर जाओ, जहां पर है आपको वहीं पर ही रहना। तो सभी लोग अपने अपनी जगह पर रह गए। तो बहुत से बिहार के, उत्तर प्रदेश के मजदूर किसान जो काम करने वाले थे, वो कब तक अंदर रहेंगे। उन्होंने मन बना लिया कि नहीं भाई हम हमारे गाँव को जाना है। ट्रेन बंद हो गए थे, कुछ भी नहीं, तो भी शॉर्टकट मेथड यूज करे। जब पुलिस के डंडे खाए, मारा खाए, यहाँ तक कि बहुत से लोग ट्रेन के पास जाकर मर गए हो, उनके इंतकाल हो गया, तो भी नहीं पहुंच सके। तो होने के बाद तो मोदी जी फिर बोले कि भाई अब आप लोग लाइट बंद कर दो। लाइट बंद कर दिए। फिर बोले लाइट लगाओ, लाइट लगाए। फिर बोले तालियां मारी, घंटियां बजाओ, घंटियां मारी। मोदी जी आप जो बोले सब कुछ किए हम लोग, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ना 2 करोड़ नौकरी दिए, ना काला धन वापिस लाए, ना गरीबों के अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले, कुछ भी नहीं, ना अच्छे दिन आए। ये सभी देखकर राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये नफरत को मिटाने के लिए, लोगों को भाईचारा बनाने के लिए। ये अगर से राहुल गांधी कुछ भी बनना चाहे तो कभी भी कुछ भी बन सकते। आप लोग हैं ना, हम देख रहे हैं टीवी में भारत जोड़ो यात्रा में छोटे बच्चे से लेकर नौजवान, बच्चे, बूढ़े उनके साथ चल रहे हैं, उनसे प्यार मोहब्बत से मिल रहे, बात कर रहे हैं। इससे मालूम हो रहा है राहुल गांधी की कितनी चाहते हैं उनसे, राहुल गांधी कितना चाहते हैं लोग। तो राहुल गांधी जी अपना सब कुछ छोड़कर, घर द्वार छोड़कर देश के लिए निकल गए। रात दिन, बारिश, धूप, खाना पीना, कुछ भी सब कुछ छोड़कर अपने छोटी सी जिंदगी में जो हम लोग जिंदगी गुजारे, वैसी जिंदगी गुजारे। वो चाहे बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं, हमारे लिए, देश के लिए, भारत देश के लिए, भारत को बचाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए। इसलिए हमारा सबका काम है राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करे, कांग्रेस को मजबूत करे। ये राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी के बेटे, जिन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए अपनी जान दे दिए। तो उनके खून राजीव गांधी में भी दौड़ रहा है। राजीव गांधी के, तो वो भी ये साबित करना चाह रहे कि मैं भी देश के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। ये करने के लिए इन्होंने बड़ा कदम उठाए। 3500 किलोमीटर ये बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इनका जो यात्रा है इसके लिए सबका साथ है, सभी लोग प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं उनको और उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। ये साथ देने में उनको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, बहुत बेहतरीन तरीके से ना। और अल्लाह की और भगवान की, ईश्वर की मदद मिल रही है उनको शक्ति मिल रही, वो शक्ति उनको काम कर रही, वो शक्ति से ना दौड़ रहे, चल रहे। अब रायचूर में हम 21 तारीख को रोलर में आएंगे, 22 तारीख को हमारा रायचूर से निकलेंगे। हम सब लोग उनका साथ देना,
उनके कदमों के कदम डालना और हम सब उनके लिए दुआ करना कि उनका हेल्थ उनका है अच्छा रहे, सेहतमंद रहे और ये पादा यात्रा सक्सेस हो। इंशाअल्लाह सक्सेस ही होगा। जो इंसान ठान लेता मन में मैं ये करूँगा तो अल्लाह ताला उनका साथ देता और बराबर से ना वो अपने कामयाब होंगे। हम सब उनके लिए दुआ करना कि भाई हम राहुल गांधी के लिए साथ देंगे। और मैं थोड़े वीडियोस सेलेक्टेड वीडियोस जो इसके कनेक्टेड होते पाद यात्रा है, भारत छोड़ो यात्रा में कनेक्टेड है, मेहरबानी करके सभी वीडियो देखें और शुरू से लेकर आखिर तक आप वीडियो देखें, ये मेरी अपील है। 15/7/2022 को मैं एक लेटर हाईकमांड को दिया। हमारे ईश्वर खंडे साहब जो हमारे KBCF प्रेसिडेंट हैं उनको मेरा लेटर दिया। साथ में श्री NS बोसराज AICC जनरल सेक्रेटरी, एक्स MLA और MLC भी रहे, और BV नायक साहब जो DCC प्रेसिडेंट हैं, एक्स MP और एडवोकेट भी हैं, उनको भी मैंने लेटर दिया उसके बारे में। यही मैंने बात रखी थी कि इसको मजबूत कैसा करना। जब साधुओं की हत्याएं हो रही हों, जब औरतों के गले कट रहे हों और बलात्कारियों का पता नहीं लग रहा हो, तो हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा, ये दो बातें हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपना करने की कोशिश की है। मैं अपने मोटा भाई को, मैं उनको मोटा भाई कहती रही हूं, मैं उनको 73 से जानती हूं, मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसा मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। और वो जो GDP का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। वो जो BPL का दावा कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या यहां घटी है, मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक गांव में चले जहां BPL की लिस्ट बनी है और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है। बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग उठ गए हैं और BPL की जगह APL लोग हो गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है और ये दिखाने के लिए किया गया है कि गुजरात ने बहुत विकास किया है। मुझे जानकारी हुई है कि गुजरात इन 5 सालों में दुगना कर्जदार हुआ है। गुजरात के ऊपर जितना पहले ओवरड्राफ्टिंग था वो ठीक दुगना हो गया है। तो विकास कहां हुआ? विनाश हुआ। स्त्री भी असुरक्षित हुई और हिंदू और मुसलमान दोनों भयभीत रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां हुआ? इसलिए ना हिंदुत्व, ना रोटी, ना राम, ना रोटी, गुजरात को दोनों ही नहीं मिले। को विनाश पुरुष से मुक्ति दिलाई जाए। भाजपा की थी 89 तक कि लोग हमको चिमटे से भी छूना नहीं चाहते थे, चिंतित थे। साधु को डरा नहीं सकते आप, लेकिन साधु भी समाज के लिए अपना कंसर्न तो रखता है ना। दे आर वरीड। और मैं आपको बताऊंगा, ऐसा शोक और ऐसा भय, मतलब ग्रीफ और फियर, मैंने खुद गुजरात में नहीं देखा कभी। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया। इसलिए मैंने उनका नाम विकास पुरुष की जगह विनाश पुरुष इसलिए तो रखा है। मुझे लगता है कि मोदी को जो बहुत बड़ा बना दिया है, ये मीडिया ने गुब्बारे में हवा भर दी है और इसलिए हवा भी आपको ही निकालनी पड़ेगी क्योंकि हवा आपने भरी है। अरे दुकान तो बंद है, तू आया ना। भाई एक सिगरेट देना। भाई पुलिस पुलिस। बाहर निकल, निकल बाहर, बाहर निकल। तुझे पता नहीं क्या लॉकडाउन चल रहा है? गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। ऑफिसर फाइन काटो इसका। माफ कर नाम दो बता। साहब। नाम बताओ, वहीं पे नाम बताओ। नाम बताओ ना तेरा। सर सुमित कुमार विश्वाल सर। इस बार सिर्फ फाइन काट के छोड़ रहा हूँ, अगली बार सीधा अंदर कर दूंगा। हम स्टे होम बोल के थक चुके हैं। तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? समझ गया सर, समझ गया। क्या समझा? स्टे होम सर। गुड गुड, बंद करो दुकान।
मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ। मेरा ड्यूटी ये है कि इस लॉकडाउन में जो लोग सरकार की तरफ से दिए गए गाइडलाइंस को पालन नहीं कर रहे उनके ऊपर एक्शन लेना। मुझे उम्मीद था कि वो दुकानदार आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा, पर गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। आओ बाहर आओ। कल कहा था ना स्टे होम, तुमने फिर से मेरी बात नहीं माना। ऑफिसर, इनको फिर से फाइन करो और इनके दुकान के सारे सामान को सीज करो अभी, जल्दी। साइड हो, साइड हो। सर 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 क्या हुआ? तुम्हारी फैमिली इस केबिन पे क्यों रहता है? सर, हमारे पास कोई घर नहीं है सर। ऑफिसर, इनसे जो भी फाइन लिए थे सब वापस कर दो। सर, इस स्टे होम का मतलब क्या होता है सर? स्टे होम बोल के हम उस गरीब को 2 बार फाइन कर चुके थे, जिसके पास घर ही नहीं था। हिंदू मुस्लिम में बहुत दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया हमने, किस के हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किस के हवाले वतन कर दिया। मीडिया आज नफरत उगलने लगी, हर जगह रंग मजहब का भरने लगी। सच का सूरज दिखाती थी पहले कभी, झूठ की बारिशें अब ये करने लगी। इसने मैला ये गंगो जमन कर दिया, हमने किस के हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किस के हवाले वतन कर दिया। अब तो हद से भी आगे गुजरने लगे, वो सियासत शहीदों पे करने लगे। झूठ की इतनी आदत उन्हें पड़ गई, सच्ची बातों से अब वो मुकरने लगे। घूम कर खर्च भारत का धन कर दिया, हमने किस के हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किस के हवाले